बात करते हैं पहले बेनिफिक प्लैनेट्स की, यानी कि शुभ ग्रह। जुपिटर, वीनस, मून, ये हमारे बेनिफिक प्लैनेट्स में आते हैं। दे आर प्योरली शुभ ग्रह। मर्क्यूरी को हम लोग एक बेबी की तरह काउंट करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जिसका खुद का कोई नेचर नहीं होता। वो जिसके साथ बैठेगा, सपोज वो सैटर्न के साथ बैठेगा तो उसके अंदर सैटर्न की प्रॉपर्टीज आएगी, मार्स के साथ बैठेगा मार्स की प्रॉपर्टी आएगी, जुपिटर के साथ बैठेगा जुपिटर की प्रॉपर्टी आएगी। तो उसकी खुद की कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, खुद का कोई बेसिक नेचर बिहेवियर नहीं होता है। देन बात करते हैं सन की। सन को हम लोग क्रूर ग्रह बोलते हैं, तो वो ना ही बेनिफिक की कैटेगरी में आता है ना ही मेलेफिक की कैटेगरी। इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शनली मेलेफिक और फंक्शनली बेनिफिक की। फंक्शनली मेलेफिक कौन से प्लैनेट्स होते हैं? अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट्स, लेट्स से मून, फॉर एग्जांपल हम मून का एग्जांपल लेते हैं। मून अगर हमारा केतु के साथ किसी के हाउस, किसी के भी लगन चार्ट में या किसी भी हाउस में, भाव में केतु और मून एक साथ बैठे हैं, या फिर मून आपके राहु के साथ बैठा है, या मून आपके सैटर्न के साथ बैठा है, तो अगर कोई भी बेनिफिक प्लैनेट्स मेलेफिक प्लैनेट के कांटेक्ट में आता है या दृष्टि पड़ती है, तो वो प्योरली बेनिफिक की तरह बिहेव नहीं करेगा। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो प्योरली बेनिफिक नहीं होगी। दैट वी कॉल एज अ फंक्शनली मेलेफिक प्लैनेट। नाउ फंक्शनली बेनिफिक क्या होता है? अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट हमारा योग कारक बन जाता है। योग कारक क्या होता है? अगर किसी भी मेलेफिक प्लैनेट की, लेट्स से सैटर्न है, सैटर्न की एक राशि त्रिकोण में फॉल करती है और एक केंद्र में फॉल करती है। त्रिकोण क्या होता है? 159, ये हाउसेस हमारे त्रिकोण हाउसेस बोलते हैं, जिसे हम धर्म भाव भी बोलते हैं। केंद्र हाउसेस होते हैं 1, 4, 7 एंड 10, ये हमारे केंद्र हाउसेस होते हैं। सो अगर किसी भी मेलेफिक प्लैनेट की एक राशि त्रिकोण और एक राशि आपके केंद्र में फॉल होती है, तो वो आपका एक राजयोग फॉर्म करता है, जिसे वी कॉल इट एज अ योग कारक। सो यहाँ पर सैटर्न आपका योग कारक बन गया। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सैंपल के लिए हमने यहाँ पे टॉरस लगन की कुंडली ली है। टॉरस लगन में देखेंगे तो शनि यहाँ पे चौथे भाव में बैठा है, लियो राशि में बैठा है, जहाँ पे शनि मोस्ट अनकंफर्टेबल होता है। उसके बाद शनि की अगर हम राशि की बात करें तो शनि की एक राशि यहाँ पे 9वें भाव में यानी 9th हाउस में फॉल करती है। एक राशि हमारी है कैप्रिकॉन, एक राशि है कुंभ जो कि केंद्र में फॉल कर रही है। तो यहाँ पे शनि आपका योग कारक बन गया, क्योंकि उसकी दोनों राशि एक शुभ जगह फॉल करी है। नाउ इस पर्सन का शनि बिहेव करेगा फंक्शनली बेनिफिक की तरह। जो यहाँ पे नेगेटिव आउटकम रिजल्ट